ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अगस्त ऑफर। देखो, लेक्चर 8 में अगस्त ऑफर शुरू होता है। अगस्त ऑफर बाय लेन लेते को 8 अगस्त 1940 को आता है। गवर्नर, इसमें होता क्या है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव में इंडियन मेंबर को रखा जाएगा। आफ्टर वार देयर विल बी डोमिनियन इन इंडिया। इंडिया विल हैव देयर ओन राइट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट। इसमें मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोग चाहते थे कि उनका अलग ही देश बने। डिफरेंट कंट्री फॉर मुस्लिम। ठीक। वार एडवाइजरी काउंसिल। पहले ये होता था कि ये जो ब्रिटिशर थे वो इंडियन को बोलते थे कि ये इंडियन हमारे साथ है, वार में उठा के ले जाते थे लड़ने के लिए। पर बाद में जब अगस्त ऑफर है उसमें एडवाइस दी गई कि हम वार एडवाइजरी रखेंगे जिसमें इंडियन मेंबर्स रहेंगे जो डिसाइड करेंगे कि हाँ वार में ले जाना है इंडियन को कि नहीं। ठीक। तो ये वर्ल्ड वार 2 की बात चल रही है। और वर्ल्ड वार 2 शुरू कब से हुआ? 1939 से 1945। ब्रिटेन के पीएम कौन थे उस समय? 1937 से 40 तक चैम्बरलेन थे। और जैसे ही क्या नाम है, वर्ल्ड वार शुरू होता है 1940 से 45 में चर्चिल आ जाता है। वर्ल्ड वार किसके किसके बीच में? एलाइड पावर और एक्सिस पावर में। एलाइड में यूके, रशिया और जर्मनी, और वो एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और बाकी में बल्गेरिया, ये सब आ जाते हैं। वार एडवाइजरी काउंसिल के बाद कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर बाय सेइंग नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडियाज फ्रीडम इंडिपेंडेंस फ्रीडम। ठीक। अबुल कलाम आज़ाद लॉन्गेस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस थे। डिडेंट इवन डिस्कस्ड ऑन दिस ऑफर। उन्होंने अगस्त ऑफर के बारे में बात तक नहीं की। नेहरू डोमिनियन स्टेटस लाइक अ रस्ट ऑन हेल नेल। नेहरू ने क्या कहा? ये जो डोमिनियन स्टेटस अंग्रेज लेके आए हैं ये जंग लगी हुई कील के समान है। अगस्त ऑफर के अगेंस्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी अकेले अकेले लोग जा जाके सत्याग्रह करेंगे। स्टार्टेड ऑन 17 अक्टूबर 1940। सबसे पहले पवनार आश्रम में, महाराष्ट्र में। इसमें सबसे पहले ये बोला गया कि इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट मेनली इसलिए हुआ था क्योंकि पहले ब्रिटिशर इंडियन को वार के लिए ले जाते थे बिना इंडिया की मंजूरी से। तो बिना मंजूरी से ले जा रहे हम, इसका मतलब होता है कि उनका राइट टू स्पीच तो कोई है ही नहीं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह मेनली इस चीज़ के लिए हुआ कि उनका राइट टू स्पीच वायलेट हुआ है। हाँ? अब अफर्म करता क्या है? स्लोगन यहीं से आता है, दिल्ली चलो, बाई कलेक्टिंग विलेज पीपल। फर्स्ट पर्सन जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड पर्सन जवाहरलाल नेहरू। थर्ड पर्सन ब्रह्मदत्त। ये सब अलग अलग जगह जाके ये किए। ठीक। सबसे पहला कहाँ? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में। जापान में फिर क्या होता है? जापान क्या करता है? पर्ल हार्बर का अटैक कर देता है 7 दिसंबर 1941 में, जहाँ से वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। 39 में ही शुरू हो जाता है मेनली। चर्चिल फिर बाद में ये कहता है कि अगर इंडियन को इंडिपेंडेंस मिल गई तब भी वो अपना देश नहीं चला पाएंगे। मतलब चर्चिल इंडियन को बहुत बुरा समझता था, इसलिए क्योंकि इंडियन बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। उस समय फिर प्रेशर आया यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से, चाइना के प्रेसिडेंट चियांग काई शेक और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर इवॉट ने उन्हें प्रेशर डाला कि क्या बोल रहे हो। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 को अनाउंस होता है। क्या? 11 मार्च 1942 को। एम क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार को में इंडियन को इंक्लूड करने के लिए मेनली लाया गया होता है। 23 मार्च 1994 स्टिफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचता है। 11 मार्च 1994 अनाउंस हुआ और 23 मार्च को क्रिप्स पहुंच जाता है दिल्ली। 24 मार्च को गांधी से मिलता है और गांधी कहते हैं पहली फुर्सत में निकल लो। 30 मार्च प्रपोजल फॉर कांग्रेस। कांग्रेस स्पोक्स पर देखो, 30 मार्च को प्रपोजल रखता है क्रिप्स कांग्रेस में। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पंडित नेहरू रहते हैं और अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं और कुछ नेगोशिएटर रहते हैं। ऑल्सो टू सिख लीडर, देखो इसमें इस मीटिंग में सारे लोग रहते हैं। सिख लीडर सरदार उज्जवल सिंह, मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू लीडर वीर सावरकर,
और SC कास्ट के मेंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखो इसमें उसके आगे क्या होता है। यूनियन ऑफ इंडिया, अब देखो क्रिप्स मिशन बोल क्या रहा है। पहले अगस्त ऑफर आया, उसके बाद जब अगस्त ऑफर रिजेक्ट कर दिया इंडियन ने, तब उसके बाद क्रिप्स को भेजा गया। क्रिप्स मिशन में था क्या, यूनियन ऑफ इंडिया विल बी फॉर्म्ड, भारत एक संघ होगा। कैसा संघ, ब्रिटिश प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव और दूसरा प्रिंसली, दो दो, एक ब्रिटिश एरिया जो ऑक्यूपाइड है उनसे मिला के, और दूसरा प्रिंसली स्टेट। और इनको चॉइस दी जाएगी टू बी विथ इंडिया और नॉट। ये फ्री रहेंगे, जितने भी फ्रीडम टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ और अदर ऑर्गेनाइजेशन, या तो इंडिया के स्टेट्स या जो भी टेरिटरीज हैं वो या तो कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ, कॉमनवेल्थ यानी कंट्री वो होती हैं जो ब्रिटिशर के कभी अधीन रही हूँ, अंडर ब्रिटिशर, ठीक। और दूसरा अदर, या अपना नया देश बनाना चाहते हैं इंडिया की कोई भी टेरिटरी तो बना सकता है। इसके बाद डोमिनियन स्टेटस आता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडिया का, भारत का खुद का संविधान होगा, ब्रिटिश स्टेट के मेंबर सिलेक्टेड होंगे और प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेट किए जाएंगे। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सभा के लिए। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन सब का मतलब है कि तुम अपना देश अपने से चलाओ, पर मेन हेड रहेगा तुम्हारा कौन, ब्रिटिशर। मतलब जो ब्रिटिश से ऑर्डर आएगा वो तुम्हें मानने पड़ेंगे, मतलब मेन हेड ब्रिटिशर रहेगा, बाकी तुम अपना काम देश चलाते हो। जो भी लॉ बनाएगा मेनली ब्रिटिशर बनाएंगे। इन दिस काउंसिल ऑफ वाइसरॉय ऑल इंडियंस होंगे। काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में कौन होगा, इंडियंस होंगे। पत्ताबाई सीतारामैया, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अगस्त ऑफर बोलते हैं इसको। गांधी कहता है पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, एक ऐसा चेक जिसका बैंक खुद दिवालिया होने वाला है। नेहरू बोलता है जो ये खुद ऐसा बैंक है जो कंगाली की हालत में है। 11 अप्रैल 1942 क्रिप्स मिशन वेंट बैक। इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्स फेलियर, देखो क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। 1942 में इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 14 जुलाई 1942 कांग्रेस एग्जीक्यूटिव इन महाराष्ट्र, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक ग्राउंड मुंबई में। अगस्त रिवॉल्यूशन, गांधी ने यहाँ पे डायलॉग दिया था, डू और डाई, करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट अब था क्या, क्विट इंडिया, गांधी ने बोला कि ऑफिसर सारे जॉब कंटिन्यू रखो, पर ब्रिटिशर का इंस्ट्रक्शन को फॉलो मत करो, छोड़ो नहीं, बस कंटिन्यू रखो, वो ब्रिटिशर को फॉलो मत करो, रूल्स फॉलो मत करो। सोल्जर अपनी जॉब छोड़े ना, पर ऑर्डर ना माने। पीजेंट एग्रीकल्चर करें पर टैक्स ना दें। अब इसी के साथ साथ इंडिया में पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाने लगे थे लोग। बलिया में चित्त पांडे ने इसे शुरू कर दिया था, सतारा में कर लिया था, तामलुक वेस्ट बंगाल में कर लिया था, तलचार उड़ीसा में। क्विट इंडिया मूवमेंट, दोज हु डिडंट सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी, अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू तो हुआ, उसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा हिंदू महासभा। समझ रहे हो, ये लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। सी राजगोपालचारी फॉर्मूला, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, देसाई एंड लियाकत ट्रीटी 50-50% सीट, ये हटा दिया गया था। अब देखो उसके बाद आता है वेवल्स योजना। कौन, वेवल। ब्रिटेन में इलेक्शन होता है चर्चिल और एटली के बीच में। हाँ, उसके बाद देखो लिनलिथ को चला जाता है, अगस्त ऑफर लेके चला गया। उसके बाद उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। क्विट इंडिया, वेवल आया, वेवल ने क्या किया, वेवल योजना लेके आया। हाँ, जब दोनों नहीं चली, अब देखो इटली ने अपने
इलेक्शन में प्रॉमिस कर दिया कि हम इंडिया को फ्री कर देंगे। और इस फिर उसके और चर्चिल की क्या हारने का कारण क्या था? 1942 के में 43 में बंगाल फमाइन आया था, जो 30 लाख लोग मारे गए थे सिर्फ किसकी वजह से? चर्चिल की वजह से। 14 जून 1945, इन एग्जीक्यूटिव एंड वॉइस ऑल चीफ पोस्ट विल बी ब्रिटिशर, अदर विल बी फॉर इंडियन। एबल योजना बोलता है कि अच्छा, अब जितनी भी चीफ और चीफ पोजीशन होगी वो ब्रिटिशर की होंगी, बाकी सारी पोजीशंस इंडियन की रहेगी। इन एग्जीक्यूटिव हिंदू विल बी इज इक्वल टू मुस्लिम इन नंबर। जो भी कार्यपालिका में रहेंगे उसमें हिंदू जितने होंगे उतने ही मुस्लिम, कि हर जगह ये डिवाइड एंड रूल खेल रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल लीडर फ्री। क्विट इंडिया मूवमेंट में जितने भी लोगों को जेल की गई थी उन सबको छोड़ दिया जाएगा। इन शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 14 जुलाई तक चली 1945 में। कांग्रेस डिडेंट एग्री, मुस्लिम लीग पीपल विल बी डिसाइडेड बाई मुस्लिम लीग। हाँ, कांग्रेस से अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लिम